नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न गणित पैडोलॉजी की। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैथ विषय के रहने वाले हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये एग्जाम लिया गया था मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के लिए, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे और कम से कम समय में। पहला प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। दूसरा, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा, वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। या चौथा, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। दूसरा, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तीसरा, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। या चौथा, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ऑप्शन है, औपचारिक रेखागणित, दूसरा अनौपचारिक रेखागणित। आंसर हो जाएगा दूसरा भाग पढ़ाया जाता है, अर्थात अनौपचारिक रेखागणित। किसमें? प्राइमरी कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस है, एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना। तीसरा, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। या चौथा, प्रश्न हल के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। ये आपको नहीं करना चाहिए। किसके लिए? एक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये नहीं करना चाहिए। बाकी तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी किसको छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है? कारणों का परिणाम दिया गया है। पहला, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, गहराई से समझ। तीसरा, प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दूसरा, गहराई से समझ को छोड़कर नीचे दिए गए दो जो कारण हैं वो कारणों का एक दो जो परिणाम है वो कारणों का एक परिणाम है। रुचि और प्रेरणा की कमी जो है, गहराई से समझ को छोड़कर प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता और प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ये विशेष शिक्षा के समान है। दूसरा, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना। तीसरा, केवल विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए ही नहीं है। चौथा, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, वे विशेष शिक्षा के समान है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं, रीडिंग स्केल, अवलोकन, चेकलिस्ट या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इन दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को
क्या बनने में सहायता करना होना चाहिए? ऑप्शन है शारीरिक तौर से सक्षम, भावनात्मक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र या फिर अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में सहायता करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या पूरा करता है? कौन सा उद्देश्य पूरा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। या फिर चौथा, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का जो शिक्षण है वो। अगला प्रश्न है, राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है। मोहन उसके खेल को देखते हुए एक तालिका बना रहा है। उनके कार्य से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो नंबर ऑफ साइन दिए गए हैं और नंबर ऑफ बॉल्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन बी, राम मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सी, राम और मोहन दोनों ही केवल खेल रहे हैं। या फिर ऑप्शन डी, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम खेल रहा है और मोहन जो है वो गणित कर रहा है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ आपको बताना है। अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जानना, योजना बनाना, खोज करना या फिर खोज सोचना। आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द जो है उसका अर्थ खोज करना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे खोज करना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? ऑप्शन है, सार्वभौमिकता, व्यवहारिक विज्ञान, अमूर्तता या फिर तार्किक विज्ञान या लॉजिकल रीजनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमूर्तता। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को तैयार करना। दूसरा, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना। तीसरा, पाठ्यक्रम की सामग्री को व्यवस्थित करना। या फिर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इनके मुख्य चरण तीनों ही हैं, दिए गए सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रमिक क्रम क्या होना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों का विश्लेषण। दूसरा, रणनीति का चयन। तीसरा, शिक्षण उद्देश्य। चौथा, पाठ्यक्रम को अपनाना। या पांचवा, मूल्यांकन करना। इसका चरण आपको क्रमिक रूप से लगाना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मतलब सबसे पहले आएगा पहला, अर्थात विद्यार्थियों का विश्लेषण आपको करना है। फिर शिक्षण का उद्देश्य तय करना है। चौथा, मूल्यांकन करना है। फिर रणनीति का चयन करना है। और सॉरी, मूल्यांकन आपको लास्ट में करना है। तो सबसे पहले क्या था? विद्यार्थियों का विश्लेषण करना है। फिर शिक्षण उद्देश्य क्या तय करना है। फिर पाठ्यक्रम को अपनाना है। देन रणनीति का चयन करना है और अंतिम में आपको मूल्यांकन करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही क्रम होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों को समझने में उपयोगी है। दूसरा, शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। तीसरा, शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी है। चौथा, दिए गए सभी विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता कौन सी है? ऑप्शन है, गैर अनुमानित, अनुमानित, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव जो है सबसे प्रभावी शिक्षण है। यह सबसे प्रभावी है शिक्षण सहायता। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य या फिर नैदानिक कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैदानिक कार्य कहलाता है जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है,
शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 इक्वल टू 2+2, 4 इक्वल टू 1+3 आदि। वह संख्याओं के किस विकासात्मक चरण में है? ऑप्शन है मात्रात्मक चरण, विभाजन चरण, गुणनखंड चरण या फिर गणनात्मक चरण। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विभाजन चरण। अगला प्रश्न, गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायकृत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना, बी अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, सी उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना या डी छात्रों को प्रेरित करना। यहाँ पे पूछा है नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर रहेगा कि उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब सिर्फ उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा बिल्कुल भी एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीयकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। गणितीयकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गणितीय प्रदर्शन, तर्क और अमूर्तता, तार्किक निष्कर्ष या फिर दिए गए सभी विकल्प सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प सही। अगला प्रश्न, गणित में विद्यार्थी को कार्य देना है कैसा? तकनीकी, एवी प्रचार, शिक्षण का सिद्धांत या फिर शिक्षण की मैक्सिम। आंसर हो जाएगा गणित में विद्यार्थी को कार्य देना एक क्या है? टेक्निक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सभी विकल्प चुने 125 का 5% 6.25 है, सत्य या असत्य। इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित है? ऑप्शन है वैकल्पिक उत्तर प्रकार का, समापन प्रकार के, सरल स्मरण प्रकार के या फिर बहुविकल्पीय प्रकार के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैकल्पिक उत्तर प्रकार के। अगला प्रश्न है हर बच्चे की उसकी योग्यता और क्षमता अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह एक किसकी विशेषता है? ऑप्शन है गणित के क्षेत्र में स्व अध्ययन की, गणित में निगरानी अध्ययन की या फिर गणित के क्षेत्र में अच्छा काम की या फिर गणित में चिंतन की। आंसर हो जाएगा यह विशेषता है गणित में निगरानी अध्ययन की। अगला प्रश्न, गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष क्या है? ऑप्शन है निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा की कमी या फिर दिए गए सभी विकल्प सही। तो गणित में व्याख्यान रणनीति का प्रमुख दोष ये तीनों ही है, निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक और प्रेरणा की कमी। अगला प्रश्न है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, दूसरा वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, तीसरा वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं या फिर चौथा वे अंतर्विषयी अनुबंधों को स्थापित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यही इसका सही उत्तर है। और पूछा है कौन सा गणित की परियोजनाओं के बारे में गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम कक्षा 4 के छात्रों के लिए 1/10 1/100 से अधिक है, यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन दिया गया है संख्या चार्ट, पोस्टर, 10x10 वर्ग ग्रिड पद्धति या डाइंस ब्लॉक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10x10 वर्ग ग्रिड पद्धति यहाँ पे सबसे उपयुक्त रहेगा ये समझाने के लिए कि 1/10 या 1/100 में से अधिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है? ऑप्शन है सभी विज्ञान का आधार है, दूसरा निर्णय लेना, तीसरा यांत्रिक संगणना या फिर चौथा अंतर अनुशासनात्मक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक संगणना जो है गणित के महत्व का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक किसको छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए है जोखिम लेने के डर को खत्म करना, दूसरा पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, तीसरा सही उत्तर ज्ञात करना या चौथा एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा इसमें से सी, मतलब उस सही उत्तर ज्ञात करना, इसको छोड़कर बाकी दिए गए ऑप्शंस जो हैं उसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन से यह पैसे की बचत करता है, दूसरा इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है, तीसरा इस तकनीकी से अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है या चौथा यह बहुत थका देने वाली तकनीक है। आंसर हो जाएगा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो यह इसलिए है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है एक गणित के शिक्षण ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए किसका प्रयोग करता है?
तो ऑप्शन है शिक्षण सीखने की तकनीकी का, एकजुट तर्क का, समूह में काम करने के आवश्यक घटक का, या फिर नैदानिक परीक्षण का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैदानिक परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की किन से मिलना चाहिए? तो पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की ऑप्शन है आवश्यकताओं से, आभूषण से, कठिनाइयों से, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो पाठ्यक्रम है ना दोस्तों, वो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से अर्थात नीड्स से मिलना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसका विचार है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने करके प्रेरित किया जा सकता है? ए हेनरी मरे, बी अब्राहम मैस्लो। दोस्तों आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। दोनों का ही विचार है कि शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने करके प्रेरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, बी शिक्षक को अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है, सी खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों के इलाज के लिए, या डी इससे शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है। आंसर हो जाएगा इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनुभूत विचार कौन सा है? ऑप्शन है वे दो पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हैं, वे एक साथ नहीं की जा सकती, सी वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या डी वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? ऑप्शंस गृहपाठ, मौखिक कार्य, स्वयं अध्ययन, या फिर ड्रिल कार्य। आंसर हो जाएगा स्वयं अध्ययन जो है अधिक आवश्यक है विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए। ऑप्शन सी है यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी है? ऑप्शन है इंडक्शन अर्थात प्रवर्तन, प्रोजेक्ट अर्थात परियोजना, प्रयोगशाला, या फिर भाषण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगशाला विधि जो है वैज्ञानिक पद्धति के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अगला, कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ऑप्शन है असंरचित निबंध, संरचित निबंध, संक्षिप्त जवाब, या एकाधिक प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असंरचित निबंध। अगला, किसी संख्या का 4/5वां हिस्से का 20% 60 है तो वह संख्या क्या है? ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिया गया है। तो इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको दिया है किसी संख्या आपको मान लें x है, का 4/5 अर्थात का इंटू यहाँ पे इंटू होगा, 4/5 लिखना है, उस हिस्से का फिर इंटू 20% अर्थात 20/100 कितना है बराबर 60 है, मतलब कितना है 60 है। अब इसे आप हल करेंगे, हो जाएगा 60 इंटू 100/20 इंटू 5/4। ये सब उल्टे क्यों हो गए? क्योंकि पक्षांतर हुआ है यहाँ पे। ऐसा करने के बाद जो जो संख्याएं कट रही हैं आपस में आप काट देंगे, बचेगा क्या आपके पास 325 और 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 375 अर्थात 375 यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक छात्र ने निम्नलिखित उदाहरण देखे, जैसे ये पूरा स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, ये उदाहरण है, और निष्कर्ष निकाला। फिर निष्कर्ष निकालने की ये कौन सी विधि है आपको बतानी है? विश्लेषणात्मक विधि, गति विधि, वियोजक विधि, या अधिष्ठापन विधि। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अधिष्ठापन विधि है ये। जिस तरह से एक छात्र ने उदाहरण दिया, उस निष्कर्ष निकाला और इस विधि का यूज किया। अगला प्रश्न है, गणित में अच्छा होने के लिए क्या जरूरी है? पहला, गणना में महारत हासिल करें। दूसरा, अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाएं और तैयार करें। तीसरा, सूत्र याद रखें। या चौथा, समाधान याद रखें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाएं और तैयार करें। ये है गणित में अच्छा होने के लिए जरूरी। अगला प्रश्न है, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना क्या है? ऑप्शन है अनुपात, क्रमवाचक, आंतरिक, या फिर नॉमिनल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपात जो है माप करने का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। नेक्स्ट है, मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, गणित के वरिष्ठ शिक्षक, मॉनिटर, या फिर छात्र। आंसर हो जाएगा गणित के वरिष्ठ शिक्षक। मैथ क्लब का प्रायोजक और सलाहकार
होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या लचीलेपन की अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया था वह क्या है? वह है, ऑप्शंस हैं, विकलांग बच्चे या फिर मदरसा और मकतब या अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग या फिर दिए गए सभी विकल्प सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे हैं विकलांग बच्चे। तो इनके लाभ के लिए पाठचर्या जो है लचीलेपन की अवधारणा बनाई गई। अगला प्रश्न है, खराब पढ़ने की समझ कई विषयों में अकादमिक विफलता की ओर ले जाती है। पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं। पहला, जब भी संभव हो अपने बच्चे को जोर से पढ़ें। दूसरा, अपने बच्चे को साप्ताहिक पुस्तकालय में लाएं और उसे पढ़ने का चयन करने दें। तीसरा, टैब पर किताबें उपलब्ध कराएं लेकिन उसे मुद्रित शब्दों को नहीं देखना चाहिए ताकि वह टैब पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन है लॉक, गैलीलियो, वर्टिस वर्टेड रसेल या स्किनर। तो ये कथन दिया है लॉक ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समय प्रपत्र चतुर्थ श्रेणी के लिए मूल्यांकन के पैरामीटर होंगे। ऑप्शन हैं, केवल अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, बी डिजिटल और अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय, हाफ पास्ट, क्वार्टर्स पास्ट, 15 मिनट से एएम पीएम की अवधारणा, मिनट और सेकंड के बीच संबंध। तीसरा ऑप्शन, केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय, पूर्वाह्न और अपराह्न की अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी, केवल डिजिटल घड़ी पर पढ़ने का समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं, चिकित्सक की, मनोवैज्ञानिक की, मनोचिकित्सक की या फिर विशेषज्ञ की। आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ की। गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षण दोनों दो अलग अलग गतिविधियां हैं जो, ऑप्शन से, एक साथ की नहीं जा सकती। दूसरा, की जा सकती है केवल अनुक्रमिक क्रम में, या तीसरा, एक साथ की जा सकती है, या चौथा, एक दूसरे को बिगाड़ कर ही एक साथ की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, की जा सकती है लेकिन अनुक्रमिक क्रम में। उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षण जो है, ये जो गतिविधियां हैं की जा सकती है लेकिन अनुक्रमिक क्रम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है, सफल व्यवसाय चलाने के लिए, बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, सी बच्चे को एक अच्छा गणितज्ञ बनाने के लिए, या सभी विकल्प सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या है? वो है बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, परियोजना के निष्पादन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, शिक्षक छात्रों के सामने समस्यात्मक स्थिति पैदा करते हैं। उपयुक्त स्थिति का निर्माण करते हुए छात्र की रुचि और क्षमताओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, समस्या का चयन करते समय शिक्षक को सुझाव देकर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना छात्रों की पिछली आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परियोजना का उद्देश्य बच्चों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और संबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सी ऑप्शन, परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। बच्चों को अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना की योजना बनानी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे को परियोजना के निष्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। यह परियोजना का सबसे लंबा कदम है। यही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कि निष्पादन का अर्थ यही है कि प्रत्येक बच्चे को परियोजना के निष्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए, और यह परियोजना का सबसे लंबा कदम है। अगला प्रश्न, किसको छोड़कर निम्नलिखित गणितीय पद हैं? ऑप्शन, यदि और केवल यदि, ना तो और ना ही, आवश्यक और पर्याप्त, या व्यापकता की हानि के बिना। आंसर हो जाएगा ना तो और ना ही, जो है इसको छोड़कर निम्नलिखित जो हैं गणितीय पद हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है। तो दिए गए सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है आपको। ऑप्शन से, पहला, गतिविधियां और अभ्यास कक्षा के अनुसार होना चाहिए, ये तो सही है।
ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सामग्रियों की प्रस्तुति, ये भी सही है। ऑप्शन सी छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र दें, ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत ही पूछा है। अगला है प्रश्न, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन ए रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। बी रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। सी बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। या डी रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है। इसीलिए हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं में लेखन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है 3 वर्ष 9 महीने से 1 वर्ष 3 महीने का अनुपात आपको बताना है। तो इसका होगा आंसर 3:1। अगला प्रश्न है विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रज्ञान, तुलना, निदान या पूर्व कथन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रज्ञान, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन गणितीय शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता नहीं है? ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, फिल्म पट्टी, मॉडल या रेडियो। रेडियो नहीं है इसका दृश्य श्रव्य सहायता उपकरण। अगला पूछताछ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से ए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बी रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, सी पिछले ज्ञान का परीक्षण करना या डी सभी विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प इसके पूछताछ के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न छात्र अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 बड़ा है 0.5 से, इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है? ऑप्शन ए दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा। आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना क्या है? ऑप्शन है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण या अनुप्रयोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संश्लेषण है, जिसमें विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाया जाता है। अगला प्रश्न ह्यूरिस्टिक विधि के फायदों में से एक है क्या? ऑप्शन है यह शिक्षक केंद्रित है, बी यह छात्र को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है, सी इसमें अधिक ब्लैक बोर्ड कार्य शामिल है या डी दिए गए पाठ को कम समय में पूरा करना आसान है। तो आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि के फायदों में से एक है वो है यह छात्र को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान और पर्यावरण के लिए 39वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रदर्शनी की थीम बच्चों के लिए शिक्षा 2012 है। ऑप्शन विज्ञान समाज पर्यावरण, मानव कल्याण के लिए विज्ञानी और प्रौद्योगिकी, विज्ञान कृषि उद्योग या वैश्विक जीविका के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर हो जाएगा विज्ञान समाज पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन माप के किस पैमाने को एक लूनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है? आंसर ऑप्शन है अंतराल स्केल, अनुपात स्केल, प्रतिशत स्केल या फिर क्रम सूचक स्केल। आंसर हो जाएगा अंतराल स्केल, जो कि माप के पैमाने को इंक्लूनेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना की रिकॉर्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जब परियोजना पूरी हो जाती है तो शिक्षक और बच्चों को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और संयुक्त रूप से चर्चा करनी चाहिए कि परियोजना को के उद्देश्य को प्राप्त किया गया है या नहीं। दूसरा समस्या का चयन करते समय शिक्षक को सुझाव देकर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना छात्रों की पिछली आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परियोजना का उद्देश्य बच्चे द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और समझा जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना की योजना बनानी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी बच्चे परियोजना कार्य का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। परियोजना को रिकॉर्ड करते समय कुछ बिंदुओं जैसे परियोजना की योजना कैसे बनाई गई, क्या चर्चा की गई, कर्तव्यों को कैसे सौंपा गया, इसका मूल्यांकन कैसे किया गया आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी परियोजना की रिकॉर्डिंग का अर्थ। अगला प्रश्न है शिक्षण की मूल्यांकन चरण का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए, यह जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बी, शिक्षक की कमी जानने के लिए। सी, रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए। या फिर डी, सभी विकल्प सही है। तो शिक्षण के मूल्यांकन चरण के ये तीनों ही उद्देश्य मतलब अर्थात दिए गए सभी विकल्प सही हैं, तीनों ही उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई योजना नहीं होनी चाहिए। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए, लचीली होनी चाहिए। एक किस्म प्रदान करें, परिचित विषयों से मिलकर बनता है। या फिर शिक्षक उन्मुख। दोस्तों, एक इकाई योजना जो है वो शिक्षक उन्मुख नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश अपनी किताब स्कूल लाना भूल गए और उन्होंने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कहा। आपको अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करनी चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना अभ्यास कार्य आपके साथ लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार महेश के कथन पर विशिष्ट अभिविन्यास कौन से चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेन देन पूर्व पारंपरिक चरण की व्याख्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा 3 के छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। ऑप्शन ए, एक वर्ग पहेली जिसमें सभी प्रमुख शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या आदि के लिए सुराग होते हैं। बी, एक समूह परियोजना प्राथमिक पिंग के छात्रों को 4 सदनों स्कूल की गृह प्रणाली में समान रूप से कैसे वितरित किया जाए ताकि हर घर में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावशाली छात्र हों। या फिर ऑप्शन सी, कक्षा में संख्याओं और संक्रियाओं पर एक अंतर्वर्गीय प्रश्नोत्तरी आयोजित करें। या फिर ऑप्शन डी, एक वर्ग सीट जिसमें 4 बुनियादी कार्यों जैसे 25 × 34, 405, 51 या 11 आदि खोजें। तो आंसर यहाँ पे है, समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है एक समूह परियोजना प्राथमिक विंग के छात्रों के लिए 4 शब्दों में समान रूप से कैसे वितरित किया जाए ताकि हर घर में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रतिभाशाली छात्र हों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से मंद बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है बताना है। ऑप्शन है नियमित परामर्श, उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम में संशोधन या फिर नियमित मूल्यांकन। तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है आपका ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है छात्रों में आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित करना। यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि छात्रों में आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित करना। बाकी दिए गए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए किए गए शिक्षण कार्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, कक्षा शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण। आंसर दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण। इसे क्या कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती है बशर्ते सामग्री निदर्शी हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सामग्री क्या हो, इलस्ट्रेटिव। अगला प्रश्न, वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूल की अवधारणा को लागू करने की छात्रों की क्षमता का आकलन निम्नलिखित समस्या के समाधान से किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उगने उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा, दो 25,600 के वर्गमूल की गणना करें। तीसरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5,607 से घटाकर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सके। या फिर चौथा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 से घटाकर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने की पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षण इकाई के प्रशासन में क्या शामिल है। ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इवेल्युएशन या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द गिवन। दिए गए सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक शोध अध्ययन में आपको कितना विश्वास रखना चाहिए? पहला, आपको एक ही शोध अध्ययन पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। दूसरा, विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध की निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए। आंसर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा कि विभिन्न शोधकर्ता द्वारा एक ही निष्कर्ष मिलने के बाद आपको शोध के निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षण, माप, निर्धारण या मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण बच्चे कौन होते हैं? ऑप्शन ए स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, बी अस्थि विकलांग, सी सीखने में अक्षम या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो असाधारण बच्चे तीनों ही होते हैं। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा कि दिए गए विकल्प सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किया और छात्रों से नवीनतम मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। फिर उसने उनसे प्राप्त अंकों का दंड आलेख बनाने को कहा। शिक्षक कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है? ऑप्शन ए कक्षा को आनंदमय और संचारी बनाने की, बी छात्रों की तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए, सी गणित अवधारणा और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी परियोजना दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणितीय अवधारणा और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में छात्रों की मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी परियोजना हाई स्कूल गणित के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए स्कूल बैंक का निष्पादन, दूसरा स्कूल में स्टेशनरी स्टोर चलाना, तीसरा स्कूल का बगीचा बिछाना या फिर दिए गए सभी विकल्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प उपयुक्त हैं हाई स्कूल गणित के लिए। अगला प्रश्न, एक पाठ योजना संभावनाओं को विकसित करती है। किन संभावनाओं को? तो ऑप्शन है एडजस्टमेंट अर्थात समायोजन, दूसरा अयुक्तता, तीसरा विचलन या चौथा काम चोरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समायोजन विकसित करती है एक पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है यदि वह किसमें सक्षम हो? पहला, अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पाठ देता हो, दूसरा प्रश्नों के उत्तर की देने की तकनीकों से अवगत हो, तीसरा गणित में परास्नातक पूरा किया हो, या चौथा अवधारणाओं को समझे, लागू करे और उनके बीच संबंध बनाए। तो ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा कि एक व्यक्ति एक अच्छा गणित शिक्षक तब हो सकता है जब वह अवधारणाओं को समझने, उसे लागू करने और उनके बीच संबंध बनाने में सक्षम हो। अगला प्रश्न, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है तो कितने सेकंडों की संख्या है आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन पेडोलॉजी देख रहे हैं इस वीडियो में तो सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए लिंग अंतर, बी कक्षा का अनुभव, सी प्रतीकात्मक संकेतन या डी गणित की संरचना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंग अंतर। इसे भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौमित्रिका, खंड भेदा और इंस्टा की विधियां कौन सी है? ऑप्शन है घटाओ, योग, गुणा या विभाजन। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए आसानी या कठिनाई, भेदभाव शक्ति, निष्पक्षतावाद या फिर विश्वसनीयता। तो किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक जो है वो आसानी या कठिनाई जो है निर्धारित करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की योजना कैसे बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है उच्च क्रम डाइवर्जेंट का, दूसरा उच्च क्रम अभिसरण का, तीसरा निचला क्रम डाइवर्जेंट का, या फिर चौथा निचला क्रम अभिसरण का। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च क्रम डाइवर्जेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध आमतौर पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य पेशेवरों द्वारा उनके सवालों के जवाब देने और स्थानीय समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से मदद करने के लिए किया जाता है? तो
ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिया शोध, बुनियादी अनुसंधान, पूर्व अनुमानी अनुसंधान या फिर ओरिएंटेशनल अनुसंधान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया शोध अर्थात एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पहलुओं को समझा जाता है। ऑप्शंस यूनिस्ट्रक्चरल लीवर के रूप में, बहुसंरचनात्मक स्तर के रूप में, तर्क संगत स्तर के रूप में या फिर विस्तारित सार स्तर के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल के रूप में अर्थात बहुसंरचनात्मक स्तर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या है? ऑप्शन दिए गए, शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, इसमें समय लगता है, यह किफायती तरीका है या फिर यह करके सीखने पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके दोष बताने हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है, यही प्रदर्शन पद्धति के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलजा अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करती है। उदाहरण के लिए 0.30 0.3 से बड़ा है तो सबसे संभावित कारण क्या है? ऑप्शन ए निम्न बुद्धिमत्ता भागफल, बी ध्यान की कमी, सी दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा या डी स्कूल के बाद अभ्यास की कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में गणितीय सृजनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप में उपयुक्त है? नेक्स्ट, अब इसका ऑप्शन है पहला अनुसंधानात्मक परियोजना, वार्षिक परीक्षाएं, क्षेत्रीय भ्रमण या फिर ओलंपियाड परीक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओलंपियाड परीक्षा जो है मूल्यांकन योजना में सर्वोत्तम उपयुक्त है। किसके लिए? शिक्षार्थियों में गणितीय सृजनात्मकता के आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया? कथन है शिक्षार्थियों से अपेक्षित अंतिम व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है। तो यह कथन ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट मैंगर, रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट बांड्रा या सुमित समेले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट मैंगर का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा के बच्चों को समतल आकृतियों, उसके शीर्षों और किनारों से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, बी 3D ठोस का जाल, सी क्यूब्स या डी भू बोर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भू बोर्ड अर्थात जियो बोर्ड इसका सबसे अच्छा तरीका है दूसरी कक्षा के बच्चों को समतल आकृतियों और किनारों उनके शीर्षों से परिचित कराने का। अगला प्रश्न, प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, बी इसमें समय लगता है, सी यह किफायती तरीका है या डी यह करके सीखने पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके दोष हैं शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता, किसमें? प्रदर्शन पद्धति में, यही इसके इस पद्धति के दोष हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड ने दैनिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया। पहला कदम परिचय है। मॉरिसन ने दैनिक पाठ्य योजना के लिए 5 चरण भी सुझाए। मॉरिसन द्वारा सुझाया गया पहला कदम क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे हार्वर्ड द्वारा पहला कदम बता दिया गया है कि परिचय है, लेकिन आपको बताना है मॉरिसन द्वारा 5 चरण उनके द्वारा भी सुझाए गए हैं तो उनका पहला कदम क्या है। ऑप्शंस दिए गए उद्देश्य लेखन, विकास प्रश्न, अन्वेषण या पुनर्पूंजीकरण प्रश्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्वेषण। मॉरिसन का पहला कदम है अन्वेषण और हार्वर्ड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और प्रतीकों, दो घड़ी की सुई, विभिन्न सिक्कों आदि के बीच अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके सीखने को प्रभावित करने वाला विशिष्ट अवरोध है। ऑप्शन ए खराब मोटर कौशल, पढ़ने और लिखने का कौशल, बी खराब मौखिक दृश्य, श्रवण और कार्यशील स्मृति, सी खराब दृश्य प्रसंस्करण क्षमता यानी दृश्य भेदभाव, स्थानिक संगठन और दृश्य समन्वय, या डी खराब भाषा प्रसंस्करण क्षमता यानी अभिव्यक्ति, शब्दावली और श्रवण प्रसंस्करण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खराब दृश्य प्रसंस्करण क्षमता यानी दृश्य भेदभाव, स्थानिक संगठन और दृश्य समन्वय। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, किसके द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मकवादी, बी व्यवहारवादी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञानात्मकवादी द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, रेखीय व्यंजक के अतिरिक्त देखी गई एक बहुत ही सामान्य त्रुटि 5 बाई प्लस
3=8 है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए लिपिकीय त्रुटि, बी वैचारिक त्रुटि, सी प्रक्रियात्मक त्रुटि या डी लापरवाह त्रुटि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैचारिक त्रुटि कहा जाएगा इस प्रकार की त्रुटि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रविधि की शुरुआत करते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फॉर्मूले लिखता है। यह दर्शाता है कि वह अनुसरण कर रही है किसका, किस दृष्टिकोण का? ऑप्शन ए निगमनात्मक दृष्टिकोण, बी आगमनात्मक दृष्टिकोण, सी प्रायोगिक दृष्टिकोण या फिर डी व्यावहारिक अभिगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निगमनात्मक दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि इसमें वे पहले फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, तो इस विधि के द्वारा पहले फॉर्मूले लिखे जाते हैं, बाद में हल कराया जाता है। और आगमनात्मक जो है उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर फॉर्मूले बताए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकलन में रैखिक समीकरणों पर एक शब्द समस्या में अंकुर को 0 अंक मिले। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही ढंग से हल कर सकता है। शिक्षक को अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए क्या? ऑप्शन ए अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरणों को हल कर सकता है, तो उसको क्या अंकित करना चाहिए? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर देख लिया हमने, बी में दिया है अंकुर में एकाग्रता की कमी है और इसलिए उसे परीक्षा फोबिया है। बी सी अंकुर घर पर पढ़ाई और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। डी अंकुर रैखिक समीकरणों की अवधारणाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। आंसर हो जाएगा अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरणों से वाकिफ है, समीकरणों को हल कर सकता है। ये आप इनको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्थितियों में निगमनात्मक विधि एक व्यवहार्य विकल्प है जो निम्न हो सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, अत्यधिक प्रेरित छात्रों के साथ व्यवहार करते समय, बी एक विशेष रूप से कठिन अवधारणा को पढ़ाना, सी छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए, या फिर डी दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पे निगमनात्मक विधि एक व्यवहार विकल्प है, तो इसमें ये कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं? ये सभी स्थितियां हो सकती हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सहायता से किस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, परियोजना विधि, डॉल्टन विधि या दिए गए सभी विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा दिए गए सारे विकल्प सही है। डाल्टन विधि भी, परियोजना विधि भी और मॉन्टेसरी विधि भी मनोविज्ञान की सहायता के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए गृह कार्य, मौखिक कार्य, स्वयं अध्ययन या ड्रिल कार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वयं अध्ययन। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में सफल होने की संभावना अधिक होती है यदि वह किससे संबंधित हो? ऑप्शन ए वह शिक्षकों के परिवार से संबंधित हो, वह शिक्षण में प्रशिक्षित हो, सी उसके पास नैतिक मूल्य और एक अच्छा चरित्र हो, या फिर ऑप्शन डी वह अपनी शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता हो। ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निःशक्त जनों की कार्य आदतों में सुधार लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लापरवाह व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, बी व्यवहार की निगरानी की आवश्यकता नहीं है, सी कोई संकेत और प्रेरणा नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी डीमोटिवेट किया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लापरवाह व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण तकनीकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए व्याख्या, संगोष्ठी, ड्रिल या पूछताछ। दोस्तों ऑप्शन ए ही सही रहेगा, संगोष्ठी जो है इसमें से सही उत्तर रहेगा कि ये जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है ये पद्धति। बाकी व्याख्या, ड्रिल, पूछताछ तीनों ही ठीक है। अगला प्रश्न है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी समस्या को हल करने का लोगों का प्रयास, या चयनात्मक नियंत्रण, या कार्योत्तर प्रयोग, या प्रायोगिक अनुसंधान। तो परिकल्पना से हम समझते हैं ऑप्शन ए किसी प्रश्न का उत्तर देना या किसी समस्या को हल करने का लोगों का प्रयास। अगला प्रश्न, ओपन एंडेड समस्या की पहचान करें। ऑप्शन ए है ऐसी कोई 5 संख्या लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। ऑप्शन बी 10 का घन ज्ञात कीजिए, सी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घन मूल ज्ञात कीजिए, या फिर ऑप्शन डी परीक्षित 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विमाओं का एक घनाभ बनाता है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसी कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। ये है ओपन एंडेड समस्या की पहचान।
अगला प्रश्न, कौन मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निम्नलिखित में से ऑप्शन ए व्याख्या, उद्देश्य को परिभाषित करना, सामान्यीकरण या फिर प्रतिपुष्टि। तो अंतिम चरण है दोस्तों फीडबैक, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण से उद्देश्यों की दो श्रेणियां कौन सी है? ऑप्शन ए शैक्षिक और शिक्षण, बी सीखना बातचीत करना, या सी लंबी अवधि अल्पावधि या फिर अर्थपूर्ण अर्थहीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक और शिक्षण दो श्रेणियां हैं गणित शिक्षण के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को ज्यामिति को समझने में सहायता करेगा? ऑप्शन ए केवल आकृतियों से संबंधित अधिगम, बी ज्यामिति की बुनियादी परिभाषाओं से संबंधित अधिगम, सी शिक्षार्थी द्वारा उसके अनुसार खोजबीन करते हुए सीखना, या डी आकृतियों की पहचान करना लेकिन परिभाषा की नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षार्थियों द्वारा उसके अनुसार खोजबीन करते हुए सीखना। अगला प्रश्न, जब परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तब उपयोग किया जाता है कौन से परीक्षण का? ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित परीक्षा का, नैदानिक परीक्षण का, मानकीकृत परीक्षण का, या फिर अभिरुचि परीक्षण का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानकीकृत परीक्षण का। तो मानकीकृत परीक्षण में क्या किया जाता है? कक्षाओं की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के टीएटी के कार्ड पर अस्पष्ट चित्र देखकर परीक्षार्थियों को बनाना होता है क्या? ऑप्शन है खेल, कहानी, पुस्तिका, या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन सही, तीनों ही ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी। व्यक्तित्व के टीएटी के कार्ड पर अस्पष्ट चित्र देखकर परीक्षार्थी को क्या बनाना होता है? स्टोरी अर्थात कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित गुणन की विधि नहीं है? ऑप्शन स्ता, भेद, खंड, या मनुमुरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनुमुरिका जो है वो ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित गुणन विधि नहीं है, बाकी स्ता भेद खंड तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है? ऑप्शन ए हॉकमैन, बी लोक, सी बेंजामिन पियर्स, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजामिन पियर्स ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अध्ययन के पाठ्यक्रम, बी कोर्स रेस, सी पाठ्य विवरण, या डी शैक्षिक कार्यक्रम। आंसर हो जाएगा पाठचर्या का अर्थ है कोर्स रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मेजरमेंट, मूल्यों का निर्माण, ग्रेडिंग, या फिर कार्यक्रम मूल्यांकन। दोस्तों मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है ऑप्शन डी कार्यक्रम मूल्यांकन, बाकी माप, फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज, ग्रेडिंग तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक मटेरियल या मटेरियल सहायता का उपयोग शिक्षण को नहीं बनाता है क्या नहीं बनाता है? ऑप्शन ए दिलचस्प, प्रभावी, प्रेरित, या निष्क्रिय। तो जो शिक्षण सहायक मटेरियल्स होते हैं दोस्तों वो निष्क्रिय नहीं बनाते हैं शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी बोध, या डी मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है दोस्तों इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है क्या है? ऑप्शन ए बोध, बी अनुप्रयोग, सी ज्ञान, या विश्लेषण। तो नई स्थिति में पिछली सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है अनुप्रयोग, ऑप्शन बी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए दिशा निर्देश कौन देता है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, या डी इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करिकुलम, या पाठ्यक्रम जो है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश देता है कौन? पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, बी फ्रांसिस बेकन, सी ब्लूम, या डी पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगमनात्मक दृष्टिकोण की वकालत जो की जाती है वो पेस्टोलॉजी और फ्रांसिस बेकन दोनों के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए
केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, बी योगात्मक मूल्यांकन के लिए, सी रचनात्मक और योगात्मक दोनों ही, या डी राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के लिए छात्रों का चयन के लिए। तो जो गणित प्रयोगशाला गतिविधियों का उपयोग है वो किया जाता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न, भिन्नों की तुलना करना सिखाते समय जिनके अंश समान होते हैं, उदाहरण 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और चूंकि 7 बड़ा है 5 से, इसलिए 3/7 बड़ा है 3/5 से। इससे पता चलता है कि, क्या पता चलता है? ऑप्शन ए रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, बी रोहित ने अच्छा अभ्यास नहीं किया, सी रोहित भिन्नों का परिणाम नहीं समझता, या फिर डी रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षण विधि जो कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वो विधि आपको बतानी है। ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर प्रेरक उत्प्रेरक विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याख्यान विधि जो है, लेक्चर मेथड जो है, वो छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, आधार 10 और स्थानीय मान में 8 दहाई और 4 इकाई से कम की अवधारणा विकसित करते समय एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में कुछ मस्ती करने और एक रास्ता तोड़ने के लिए, बी आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए, या सी योगात्मक मूल्यांकन करने के लिए, या फिर डी छात्रों को दहाई और इकाई की अवधारणा से परिचित कराने के लिए। आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ताओं की एक सूची तैयार की जो निम्नलिखित में से एक नहीं है। ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, बी विशेष बुद्धिमत्ता, सी कायिक गतिकीय बुद्धि, या डी भावनात्मक बुद्धि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भावनात्मक बुद्धि इनमें से नहीं है, बाकी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले वालों और निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के बीच विभेद करने के लिए एक परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए वैधता, भिन्नता, निष्पक्षतावाद, या विश्वसनीयता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिन्नता विशेषता है एक परीक्षण की। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एक ऐसे बच्चे को परामर्श देने का प्रयास कर रहा है जो दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। विद्यालयों में परामर्श के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन ए यह लोगों को आरामदेह बनाने के लिए उपशामक उपायों के बारे में है, बी यह लोगों को अपने स्वयं के विचारों का पता लगाने की अनुमति देकर उनके आत्मविश्वास का निर्माण करता है, सी यह छात्रों को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के बारे में सर्वोत्तम संभव सलाह देने के बारे में है, या डी यह केवल पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह लोगों को अपने स्वयं के विचारों का पता लगाने की अनुमति देकर उनके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? ऑप्शन ए नकल की भूमिका पर केंद्रित है, बी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है, सी स्मरण के माध्यम से जानकारी को याद रखने और परीक्षण पर जोर देता है, या डी शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। अगला प्रश्न, इसका आंसर तो देख लें। तो एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क का कौन सा रूप परिसर के एक सेट से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए तर्कवाद, बी निगमनात्मक तर्क, सी आगमनात्मक तर्क, या डी संभाव्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, या फिर आउटपुट फिर प्रक्रिया, या फिर इनपुट, या फिर डी प्रक्रिया इनपुट आउटपुट, या इनपुट प्रक्रिया या फिर आउटपुट। आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सही क्रम है, सबसे पहले इनपुट फिर प्रोसेस होता है देन आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई की संरचना किस पर आधारित है? पहला विषय वस्तु पर, या दूसरा शिक्षण उद्देश्य पर? तो ये दोनों पर ही आधारित है। इकाई की संरचना विषय वस्तु पर भी और शिक्षण उद्देश्य पर भी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? पहला शिक्षक से संबंधित,
परीक्षण योग, स्मॉल या आकर्षक। तो एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, परीक्षण योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया होती है? क्लासरूम में, स्कूल में, समाज में या फिर घर में? आंसर हो जाएगा समाज में। तो समाज में मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित पढ़ाने की विधि नहीं है? ऑप्शन ए अनुमानी विधि, परियोजना विधि, वेधशाला विधि या व्याख्यान विधि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेधशाला विधि जो है वो गणित पढ़ाने की विधि नहीं है, बाकी तीनों ही है। अर्थात जैसे ह्यूरिस्टिक विधि भी है, प्रोजेक्ट विधि भी है और लेक्चर मेथड भी है। अगला प्रश्न, एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, साध्यता, निष्ठा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या आत्म अनुशासन? तो विशेषता नहीं है पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल 3 मैराथन क्लास अपलोड किए जाएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे मैथ पेडोलॉजी के। इसके अलावा संस्कृत के भी मैराथन क्लास अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसे 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये पेडोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछले ईयर में आए हुए हैं। इन्हीं को आधार मानकर आप तैयारी भी कर सकते हैं और बाकी के क्वेश्चन भी हल आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन किए हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से बाकी इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और ये PDF भी आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।